बनारस शहर का नाम था और वहां रहते थे बाबू उदय भानुलाल, एक प्रतिष्ठित, दयालु और ईमानदार वकील। धन तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा उनका दिल था। वे गरीबों की मदद करते, जरूरतमंदों को सहारा देते और किसी के भी दुख में सबसे पहले पहुंचने वाले इंसान थे। उनकी पत्नी कल्याणी देवी एक संस्कारी, स्नेहमयी गृहिणी थी। घर में 4 बच्चे थे, 2 बेटियां निर्मला और कृष्णा और 2 बेटे चंद्रभानु और सूर्यभानु। सबसे बड़ी बेटी निर्मला मृदुभाषी, सुंदर और संस्कारी, पूरे घर की शान थी। उसे देखकर हर कोई कहता, यह लड़की भाग्यशाली होगी। निर्मला की शादी की बात तय हुई डॉक्टर भवन मोहन सिंह से, लखनऊ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, सुशिक्षित और सुसंस्कृत। डॉक्टर साहब ने साफ कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस विवाह सादगी से हो। वकील साहब को यह बात बहुत अच्छी लगी, परंतु बेटी की शादी थी, वो भी सबसे बड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की ठान ली। लड़की की शादी जिंदगी में एक बार होती है, उन्होंने कहा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल्याणी देवी ने टोका, इतना खर्च ठीक नहीं है उदय भानु जी, सोचिए जरा। पर बात तकरार में बदल गई और फिर वही तकरार उस रात एक भीषण गलती बन गई। रात का समय था। गुस्से में आकर बाबू उदय भानुलाल घर से निकल पड़े। सोचा, थोड़ी ठंडी हवा खा आए, मन शांत होगा। लेकिन किसे पता था ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रास्ते में उनका सामना हुआ एक डकैत माटी से, जिसे उन्होंने कभी कानून के तहत सजा दिलाई थी। डकैत ने उन्हें पहचान लिया और बदले की आग में जलते हुए वह वकील साहब पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसने बाबू उदय भानुलाल को मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब यह खबर आई, पूरा घर जैसे उजड़ गया। कल्याणी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मला की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। और तभी विवाह के लिए आने वाले डॉक्टर भवन मोहन सिंह का संदेश आया, इस दुख की घड़ी में मैं विवाह नहीं कर सकता। अंततः कल्याणी देवी ने बेटी की शादी की मुंशी तोताराम से, जो उम्र में 35 वर्ष के थे, 3 बच्चों के पिता और एक विधुर। तोताराम साधारण इंसान थे, मेहनती मगर सादा। उनके 3 बेटे थे, मनसाराम 16 वर्ष, जियाराम 12 वर्ष और सियाराम 7 वर्ष। उनकी बहन रुक्मणी भी उसी घर में रहती थी। निर्मला की नई जिंदगी शुरू हुई, परंतु उसका मन उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। जिसे वह पिता समान मानती थी, उसे पति के रूप में अपनाना उसके लिए बेहद कठिन था। तोताराम निर्मला को खुश करने की पूरी कोशिश करते, नए कपड़े, गहने, उपहार, परंतु निर्मला का चेहरा हमेशा उदास रहता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। तोताराम को लगा निर्मला और मनसाराम के बीच कुछ ज्यादा नजदीकी है। शक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने निर्णय लिया, मनसाराम को हॉस्टल भेजना होगा। निर्मला बहुत रोई, वह बच्चा है, अभी छोटा है, मत भेजिए। लेकिन तोताराम ने उसकी एक न सुनी। मनसाराम भी दुखी होकर घर से चला गया। हॉस्टल में मनसाराम की तबीयत बिगड़ने लगी। वह खाना छोड़ देता है, रातों को जागता है, बस मां की याद में डूबा रहता है। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने तोताराम को बुलवाया। आपका बेटा बहुत बीमार है, इसे ले जाइए। तोताराम उसे घर नहीं, अस्पताल ले गया। निर्मला रोती रही, उसे घर ले आइए, वो यहीं ठीक होगा। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। निर्मला छिपकर अस्पताल पहुंच गई। जैसे ही मनसाराम ने मां को देखा, वह रो पड़ा और मां के पैरों में गिर गया। उसी पल मनसाराम की सांसें थम गईं। अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर थे डॉक्टर भवन मोहन सिंह, वही व्यक्ति जिससे निर्मला की पहली शादी होने वाली थी। अब वे निर्मला के सामने शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो निर्मला, मैंने तुम्हें खोकर खुद को खो दिया। अब तोताराम पूरी तरह टूट चुके थे। 2 बेटे चले गए, कामकाज पर ध्यान नहीं रहा, कर्ज बढ़ता गया, घर तक गिरवी रख दिया गया। निर्मला एक बेटी को जन्म देती है, आशा। वह उस बच्ची में मनसाराम की परछाई देखती है। पर जियाराम, जो अब किशोर था, बागी और उद्दंड बन चुका था। वह कहता, आप लोगों ने मेरे भाई को मारा है, अब मैं देख लूंगा। एक रात वह घर का गहनों का डिब्बा चुरा ले जाता है और निर्मला चुप रह जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर की इज्जत मिट्टी में मिले। पुलिस से मामला दबाया गया, लेकिन जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। अब घर में केवल एक बेटा बचा था, सियाराम, पर उसकी भी संगति बिगड़ चुकी थी। एक दिन वह घर से निकलता है
और एक साधु के साथ कहीं चला जाता है। अब तोताराम के पास कुछ भी नहीं बचा। तीनों बेटे चले गए, पत्नी टूट चुकी थी, घर बिक चुका था। अब निर्मला बिल्कुल अकेली थी। सांसें कमजोर हो रही थीं, शरीर जैसे टूट चुका था। वह अपनी छोटी बच्ची आशा को गोद में लेकर अपनी नंद रुक्मणी को बुलाती है। दीदी, इस बच्ची का ध्यान रखना, इसका नाम आशा है, शायद यही इस घर की आखिरी उम्मीद हो। यह कहकर निर्मला ने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। निर्मला की अंतिम यात्रा निकली और अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति था मुंशी तोताराम। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। वह बुदबुदा रहा था, मैंने उसे समझा ही नहीं, वो तो देवी थी, मैंने नर्क बना दिया। धीरे धीरे धुंध छाने लगती है और कहानी समाप्त होती है।